प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम कंपनी लॉ में कंपनियों के वर्गीकरण के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। कंपनियों के वर्गीकरण में हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। निर्माण की विधि के आधार पर कंपनियों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है असमावेलित या अपंजीकृत कंपनियां और सेकंड है समावेलित कंपनियां। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियां। सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां, असीमित दायित्व वाली कंपनियां। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सदस्यों की संख्या, किस कंपनी में कितनी सदस्य संख्या हो सकती है उसका हम विवरण पढ़ेंगे। तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो पहली कंपनी कौन सी हो सकती है? पब्लिक कंपनी हो सकती है या सार्वजनिक कंपनी इसको कहते हैं। दूसरा है निजी कंपनी और तीसरा है एक व्यक्ति कंपनी। सार्वजनिक कंपनियां किसे कहते हैं? सार्वजनिक कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से होता है जो कि निजी कंपनी नहीं है। अब निजी कंपनी किसे कहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये समझें कि सार्वजनिक कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि निजी कंपनी नहीं है तथा जो न्यूनतम अंश प्रदत्त अंश पूंजी, जिन कंपनियों की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है लेकिन वर्तमान में न्यूनतम अंश पूंजी या न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर रखी है। पहले हुआ करती थी, न्यूनतम सार्वजनिक कंपनियों के लिए न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी निर्धारित की गई होती थी, लेकिन वर्तमान में इस सीमा को पर का कोई अनिवार्यता नहीं है। तथा सार्वजनिक कंपनी को न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होनी अनिवार्य है। जो न्यूनतम सदस्य संख्या 7 कौन होगी? जो अभिदाता होते हैं वही कंपनी के प्रथम सदस्य होते हैं और वो प्रथम सदस्य या अभिदाता कितने? न्यूनतम 7 होना अनिवार्य है। अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम संख्या पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट आता है निजी कंपनी। निजी कंपनी किसे कहते हैं? निजी कंपनी से तात्पर्य या निजी कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है तथा जो अपने अंतर नियमों में कुछ व्यवस्थाएं करती हैं। वो व्यवस्थाएं किस प्रकार की करती हैं? निजी कंपनी जो है अंतर नियम बनाती है, उस अंतर नियमों में अपने जो अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाती है। मतलब अंशों का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं और इजीली इनके निजी कंपनी के अंशों के ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। अंतर नियमों में ऐसी व्यवस्था होती है कि उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तथा निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर, एक व्यक्ति कंपनी भी क्या है? निजी कंपनी है, यह सार्वजनिक कंपनी नहीं हो सकती है। जो ओपीसी का प्रावधान किया गया है कंपनी विधान 2013 में, कंपनी विधान 2013 में एक व्यक्ति कंपनी का प्रावधान किया गया है और एक व्यक्ति कंपनी प्राइवेट कंपनी ही होती है, पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती है। तो इस एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर बाकी निजी कंपनियां न्यूनतम सदस्य संख्या 2 रखेगी। मतलब निजी कंपनियों को न्यूनतम सदस्य संख्या 2 रखनी अनिवार्य है और अधिकतम मात्र 200 रख सकती है, 200 से अधिक नहीं हो सकती है। पहले जो कंपनी अधिनियम था उसमें निजी कंपनी की सदस्य संख्या न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 50 हुआ करती थी। वर्तमान में 50 से बढ़ाकर 200 सदस्य संख्या कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी किसे कहते हैं? एक व्यक्ति कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसका केवल एक ही सदस्य होता है। ऐसी कंपनी को एक व्यक्ति कंपनी कहते हैं और वह एकमात्र व्यक्ति ही एक व्यक्ति कंपनी का विधिक व्यक्ति है जिसका अपना निर्माता एवं एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। किसका? एक व्यक्ति कंपनी एक समावेलित
एवं विधिक व्यक्ति है जिसका अपने निर्माता एवं एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। उस कंपनियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी का अपने सदस्य से क्या होता है, पृथक अस्तित्व होता है। तो इस एक व्यक्ति कंपनी का अपना एकमात्र उस सदस्य से भी पृथक अस्तित्व होता है, क्योंकि उसे भी कंपनी का दर्जा दिया गया है, इसे भी कंपनी कहा गया है। अब एक व्यक्ति कंपनी में देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम सदस्य संचालक तो एक होगा, लेकिन एक व्यक्ति कंपनी भी अपने संचालकों की संख्या अधिकतम 15 कर सकती है। एक व्यक्ति कंपनी में भी कितने संचालक हो सकते हैं? अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 7, अधिकतम अनलिमिटेड किसकी? सार्वजनिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी की। निजी कंपनी की या प्राइवेट कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 2 तथा अधिकतम 200 तक रख सकती है। और एक व्यक्ति कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या एक ही होगी, अधिकतम भी एक ही होगी। एक व्यक्ति कंपनी में एक सदस्य ही होता है। नियंत्रण के आधार पर कंपनियां, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 4th पॉइंट, किस प्रकार की होती है? जैसे कि स्पष्ट है कि नियंत्रण किस पर, कंपनियों का नियंत्रण किसका होगा? तो नियंत्रण के आधार पर कंपनियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। फर्स्ट आ जाता है सूत्रधारी या नियंत्रक कंपनी। इसको होल्डिंग कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। होल्डिंग कंपनी या सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसकी कई सारी सहायक कंपनियां हैं। क्या मतलब हो गया? सूत्रधारी कंपनी वो कंपनी है जिसकी की एक या अधिक सहायक कंपनियां होती है। ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। मतलब इसके नियंत्रण में और भी कई कंपनियां होती है। जिस कंपनी के नियंत्रण में और भी कई कंपनियां होती है या सहायक कंपनियां होती है, ऐसी कंपनी को सूत्रधारी कंपनी के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है सहायक कंपनी। सहायक कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी अधिनियम में सहायक कंपनी को, ऐसी कंपनी को सहायक कंपनी कहा जाता है जिसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है। मतलब कि इस कंपनी का नियंत्रण किसी अन्य कंपनी के हाथ में है, यानी सूत्रधारी कंपनी के हाथ में है। ऐसी कंपनी को सहायक कंपनी के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर नियंत्रण रखती है तो नियंत्रण करने वाली कंपनी को सूत्रधारी कंपनी तथा जिस कंपनी का नियंत्रण किया जाता है उसे सहायक कंपनी कहा जाता है। सूत्रधारी कंपनियां ऐसे सहायक कंपनियों के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है तथा सूत्रधारी कंपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से उस कंपनी की कुल अंश पूंजी के आधे से अधिक भाग पर नियंत्रण रखती है। मतलब इसके आधे से अधिक भाग पर नियंत्रण, सहायक कंपनी के आधे से अधिक भाग पर नियंत्रण किसका है? सूत्रधारी कंपनी का है। तो जिस कंपनी पर नियंत्रण रखा जाता है वो कंपनी क्या कहलाती है? सहायक कंपनी कहलाती है। तीसरा पॉइंट आ जाता है सहचारी कंपनी या संबद्ध कंपनी। संबद्ध कंपनी या एसोसिएट कंपनी या सहचारी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिस पर किसी अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इस कंपनी पर किसी और कंपनी का, अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन वह कंपनी उस प्रभाव रखने वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होती है। मतलब जिस पर कंपनी